लाहौर में पंजाब के पहले पंजाबी सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे की तनसीब और इन्हें शेर पंजाब करार देने के बाद से सूबा सिंध में राजा दाहर को भी सरकारी तौर पर हीरो करार देने का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रंजीत सिंह के मुजस्मे की तनसीब के बाद समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर पंजाब को मुबारकबाद पेश की जा रही है कि उसने अपने हकीकी हीरो की ताज़ीम और एहतराम किया है। इससे पहले पंजाब दिहाइयों तक अपनी हकीकी तारीख को झुटलाता रहा और एक ऐसी मसनूई तारीख घड़ने की कोशिश में जुटा रहा जिसमें वो राजा पोरस और रंजीत सिंह समेत हकीकी कौमी हीरो और सैकड़ों किरदारों की जगह गौरी, गजनवी, सूरी और अब्दाली जैसे नए हीरोज बनाता और पेश करता रहा, जो कि पंजाब समेत पूरे बरसगीर का सीना चाक करके यहाँ के वसाइल लूटते रहे। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए के मिसदाक रंजीत सिंह को पंजाब की धरती का हीरो तस्लीम कर लिया गया है। दरअसल रंजीत सिंह पंजाब पर हुक्मरानी करने वाला पहला पंजाबी था, लिहाजा अब सिंध में भी आवाम की जानिब से यह मुतालबा शुरू कर दिया गया है कि अब एक ऐसा ही मुजस्मा कराची में सिंधी हुक्मरान राजा दाहर का भी नस्ब किया जाए। सिंध के फन फिक्र को महफूज रखने वाले इदारे सिंधियालॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर इसहाक समेजो भी राजा दाहर को सिंध का कौमी हीरो करार देने की राय की हिमायत करते हैं। इनका कहना है कि हर कौम को यह हक हासिल है कि जिन भी किरदारों ने अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान के नजराने पेश किए उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। उनका कहना था कि तारीख में रंजीत सिंह का किरदार तो फिर भी मुतनाज़ रहा है। राजा दाहर ने तो ना तो किसी मुल्क पर हमला किया और ना ही आवाम पर मजालिम ढाए, ताहम हुक्मरानों से आवाम को शिकायत एक फितरी अमल हो सकता है। दरअसल राजा दाहर 8वीं सदी ईस्वी में सिंध के हुक्मरान थे। वह राजा चच के सबसे छोटे बेटे और बरहमन खानदान के आखिरी हुक्मरान थे। सिंधियाना इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक महाभारत से कबल कई कश्मीरी बरहमन खानदान सिंध आकर आबाद हुए। ये पढ़ा लिखा तबका था। सियासी असर सूख हासिल करने के बाद इन्होंने राय घराने की 184 साल हुकूमत का खात्मा किया और चच पहला बरहमन बादशाह बना। मौरखीन के मुताबिक राजा दाहर की हुकूमत की समत मगरिब में मकरान तक, जुनूब में बहिरा अरब और गुजरात तक, मशरिक में मौजूदा मालवा के वस्त और राजपुताने तक और शुमाल में मुल्तान से गुजरकर जनूबी पंजाब तक फैली हुई थी। सिंध से ज़मीनी और बहरी तिजारत भी होती थी। मुमताज़ पठान तारीख़ सिंध में लिखते हैं कि राजा दाहर इंसाफ पसंद थे। 8वीं सदी में बगदाद के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के हुक्म पर उनके भतीजे और नौजवान सिपाहसालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहर को शिकस्त दी और यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की। सिंध में अरब तारीख की पहली किताब चचनामा या फतेहनामा के मुतरजम अली कूफी लिखते हैं कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तहाइफ भेजे थे जो दीवल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए। इन बहरी जहाज़ों में ख़वातीन भी मौजूद थीं। कुछ लोग फरार होकर हुज्जाज के पास पहुँच गए और इन्हें बताया कि ख़वातीन आपको मदद के लिए पुकार रही हैं। मौरख के मुताबिक हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहर को ख़त लिखा और हुक्म जारी किया कि ख़वातीन और लूटे गए माल अस्बाब को वापस किया जाए। ताहम राजा दाहर ने इनकार किया और कहा कि ये लूटमार इनके इलाके में नहीं हुई। लेकिन सिंध के कौम परस्त हमले के इस जवाब को मुस्तरद करते हैं। मारूफ सिंधी कौम परस्त रहनुमा GM सैयद ने सिंध के सूरमा नामी किताब में लिखा है कि हो सकता है कि बहरी कज़ाकों ने लूटमार की हो, वरना राजा दाहर को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये इल्ज़ाम तराशी है, वरना इससे कबल अरबों ने जो सिंध पर 14 बार हमले किए उसका क्या जवाब था। राजा दाहर के नाक़दीन इनको इस बात पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं कि इन्होंने इक़्तिदार के लिए अपनी बहन से शादी कर ली थी। चचनामा में दावा किया गया है कि राजा दाहर ज्योतिषियों की बात का बहुत गहरा असर लेते थे। इन्होंने जब अपनी बहन की शादी के बारे में ज्योतिषियों से राय मांगी तो इन्हें बताया गया कि जो भी इस लड़की से शादी करेगा वह सिंध का हुक्मरान बनेगा। चुनाचे इन्होंने वज़ीरों और ज्योतिषियों के मशवरे पर अपनी बहन के साथ शादी कर ली। मौरखीन का कहना है कि मुबाशरत के अलावा दूसरी तमाम रस्में अदा की गई, लेकिन GM सैयद ने कभी भी इस कहानी को तस्लीम नहीं किया। इन्होंने लिखा कि बरहमन बहन तो दूर की बात है, कज़न से भी शादी को नाजायज़ समझते हैं। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि हो सकता है कि किसी छोटे राजा को रिश्ता ना देकर लड़की को घर बिठा दिया गया हो, क्योंकि हिंदुओं में ज़ात पात की तफरीक होती है और इसीलिए किसी कम ज़ात या कम दर्जे वाले शख्स को रिश्ता देने से इनकार किया गया हो। डॉक्टर आज़ाद काजी दाहर का ख़ानदान तहकीक की रोशनी नामी मकाले में लिखते हैं कि चचनामे के मौरख ने उर्दू के कले से राजा दाहर के हिरासत में लिए गए रिश्तेदारों का जिक्र करते हुए ये लिखा है कि उनमें राजा दाहर की भांजी भी शामिल थी, जिसकी कर्ब बिन मुखारू नामी अरब ने शनाख्त की। अगर चचनामा की बात मानी जाए कि राजा दाहर की बहन के साथ रस्मी शादी थी तो फिर ये लड़की कहाँ से आई। चचनामा में मौरख लिखता है कि राजा दाहर की 2 बेटियों को दारुल खिलाफा भेज दिया गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने गमखारी की खातिर हरम सराय के हवाले किया ताकि 1-2 रोज़ आराम करके खलवत के लायक हों। एक शब दोनों को तलब किया गया। खलीफा ने तर्जुमान से कहा कि मालूम करके बताए कि कौन बड़ी है। बड़ी ने अपना नाम सुरिया देवी बताया और इसने चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया तो खलीफा इसका जमाल देखकर दंग रह गया। लड़की को हाथ से अपनी तरफ खींचा, ताहम सुरिया देवी उठकर खड़ी हुई और बोली, बादशाह सलामत रहे, मैं बादशाह की खलवत के काबिल नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें 3 रोज़ अपने पास रखा और इसके बाद खलीफा की खिदमत में भेजा है। शायद आपका दस्तूर कुछ ऐसा है, बादशाहों के लिए बदनामी जायज़ नहीं।
मौरिख के मुताबिक खलीफा वलीद बिन वलीद मोहम्मद बिन कासिम से बहुत नाराज़ हुआ और हुक्म जारी किया कि वह संदूक में बंद होकर हाजिर हों। जब यह फरमान मोहम्मद बिन कासिम को पहुंचा तो वह ओतपुर में थे। फौरी तामील की गई, लेकिन 2 रोज़ में उसका संदूक में ही दम निकल गया, लेकिन उसे फिर भी दरबार पहुंचाया गया। बाद मौरखीन का मानना है कि राजा दाहिर की बेटियों ने इस तरह अपना बदला लिया। लेकिन GM सैयद लिखते हैं कि हर एक सच्चे सिंधी को राजा दाहिर के कारनामे पर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि वह सिंध के लिए सर का नजराना पेश करने वालों में सबसे अव्वल है। राजा दाहिर के हलाक हो जाने के बाद सिंध 340 वर्षों तक गैरों की गुलामी में रहा, उस वक्त तक जब तक सिंध के सोमरा घराने ने हुकूमत हासिल नहीं कर ली। कौम परस्त नजरिए के हामी इस मौक़िफ़ को दुरुस्त करार देते हैं, जबकि बाज़ मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो और निजात दहिंदा समझते हैं। इस नजरियाती बहस ने सिंध में दिन मनाने की बुनियाद भी डाली, जब मजहबी रुझान रखने वालों ने मोहम्मद बिन कासिम डे मनाया और कौम परस्तों ने राजा दाहिर का दिन मनाने का आगाज किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।